गाइस, क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी से सूर्य की दूरी का पता लगाने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए, उसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में वर्षों पहले ही लिख दिया था। जी हाँ गाइस, हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो है जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसी में छुपी है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस दोहे में पहला शब्द है जुग, जिसे हिंदी में युग भी कहा जाता है। अब युग भी 4 होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग। जहां कलयुग को 1200 साल माना गया है, द्वापर युग को 2400 साल, त्रेता युग को 3600 साल और सतयुग को 4800 साल माना गया है। अगर इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 12000 साल। इसे दोहे में एक और शब्द है सहस्त्र, जिसका मतलब है 1000, और तीसरा शब्द है योजन यानी कि 8 मील। अब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 8 मील में हो गए 8 × 1.6 किलोमीटर। अब अगर योजन चारों युग और सहस्त्र को गुना कर दिया जाए, यानी कि 8 × 1.6 × 12000 × 1000, तो आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि साइंटिफिकली सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रमाणिक दूरी है। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी राष्ट्रपति के बारे में सुना है जिसे अपने देश में घुसने नहीं दिया जाता हो? जी हाँ गाइस, ये सच है। दरअसल यूरोप के 2 देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह थी जो इन दोनों देशों के अधिकार में नहीं थी, और इसी का फायदा उठाते हुए साल 2015 में 3 दोस्तों ने मिलकर यहां अपने लिए एक देश बसा लिया, और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वहां का राष्ट्रपति बन गया, जिसने बकायदा वहां का झंडा, संविधान और करेंसी भी स्टैब्लिश कर दी थी, और ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाए जिसमें नागरिकों को गन रखने तक की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन पड़ोसी देश क्रोएशिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके आसपास इस तरह के अजीबोगरीब नियम और कानून लागू हों। बस इसीलिए उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उस लैंड पर आने जाने वाले सभी लोगों पर बैन लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर 2.5 लाख लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। वैसे गाइस, अगर आपको इस देश में रहने का मौका दिया जाए तो आप क्या वहां पर रहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके हमारी एयरलाइंस कई दिक्कतों का सामना कर रही है। जहां एक तरफ एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद इस एयरलाइंस मार्केट में रिवॉल्यूशन ला सकता था। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने जाते जाते हमारे लिए आकाशा एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसी चीजों पर फोकस किया जो इंडिया के एयरलाइंस को टॉप पर लेकर जा सकता है। पहला, आकाशा एयरलाइंस में नंबर ऑफ सीट्स को ज्यादा रखा गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। दूसरा, आकाशा एयरलाइंस एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें वो आपको सबसे सस्ते दामों में फ्लाई करवाएगा। और तीसरा, आकाशा एयरलाइंस ने पहली बार अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट के बारे में भी सोचा, जिसमें वो उनको कंफर्टेबल जैकेट्स और अच्छे ट्राउजर्स प्रोवाइड कराएगा। गाइस, मतलब साफ है कि राकेश झुनझुनवाला जी की आकाशा एयरलाइंस अब इंडियन एयरलाइंस में राज करने के लिए तैयारी में है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुंबई की धारावी हर साल $1 बिलियन का बिजनेस करती है? जी हाँ गाइस, $1 बिलियन का। कहने में तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, लेकिन यह स्लम एरिया किसी अली बाबा के खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहां तकरीबन 20,000 छोटी फैक्ट्रियां चलती हैं, जिसमें गारमेंट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, सोप मेकिंग, पोट्री मेकिंग जैसे कई सारे छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं, और इन सब बिजनेसेस का साल भर का टर्नओवर करोड़ों में है। इतना ही नहीं, धारावी में तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं, और वो सब के सब इन बिजनेसेस के लिए काम करते हैं। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक मुंबई के धारावी के बारे में फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।